अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त का आज दिन और 14 अगस्त के मौका पर यहाँ पर हम पहुँचे हैं नवाज शरीफ पार्क, रावलपिंडी के मशहूर पार्क में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई और बारिश से मौसम बहुत अच्छा हो गया। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हफ्स थी, लेकिन आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा जगह जगह, लेकिन थैंक गॉड कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है और जो है वो आराम से जो है वो यहाँ पर सिस्टम भी ठीक है काफ़ी हद तक। तो चूँकि बादल भी बहुत ज़्यादा थे तो हमने सोचा कि भाई दूर कहीं जाने से बेहतर है हम नज़दीक, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश, और यह है कि फैमिलीज़ बहुत इंजॉय कर रही थी, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। डिफरेंट कलरफुल स्पेशली जो है वो आज 14 अगस्त की इस वजह से सबकी ड्रेसिंग थी, स्पेशली बच्चे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और झूलों पे बहुत ज़्यादा रश था, हर तरफ जो है वो आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है लोगों का। लोग इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो आपको मेरे बैकग्राउंड पर तो पाँव पाँव की आवाज़ नहीं आ रही। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने 14 अगस्त का मौका है और बाजों की आवाज़ नहीं आ रही, तो बिल्कुल बाजों की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा थी। अगर वो मैंने ऑन कर देती तो आपको बिल्कुल मेरी आवाज़ ना आती। वो कहते हैं ना कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना, तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। तो मुझे उसको म्यूट करना पड़ा ताकि मेरी ये भी आप सुने ना भाई ये क्या बात हुई। पापा तो आज आपने सारा दिन सुनी होगी। फिर हमारी एक्टिविटी यहाँ पर क्या थी जी, हमने भी बहुत इन्जॉय किया, फैमिलीज भी यहाँ पर थी। सबसे पहले तो हमने वो जो क्या कहते हैं उससे वो कप वाला झूला, ये कप वाला झूला इन्जॉय किया। और लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि जैसे ही वो स्टार्ट हुआ ना थोड़ा सा, तो साथ ही जी लाइट चली गई। हम तो ये समझे कि भाई इब्राहिम भी ये कहने लगे, मेरा छोटा बेटा ना, अब तो आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे कि लाइट चली गई, वो जनरेटर ख़त्म हो गया, बस हो गया, ख़त्म हो गया। तो फिर हमने बड़ी इल्तिजाई नज़रों से उनको देखा साहब को, तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी बंद नहीं हुआ, वो लाइट चली गई है, अभी जनरेटर ऑन करेंगे। तो बस ये था कि जनरेटर ऑन, फिर जनरेटर का इतना शोर, ऊपर से बाजों का इतना शोर। तो आप भी मुझे बताएं कि आप जो है वो आज का दिन आपने कैसे गुजारा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये अभी हम ये वेट ही कर रहे हैं कि कब जो है वो जनरेटर ऑन हो। लेकिन उसमें एक मसला फिर ये भी था कि इब्राहिम जो है बड़ी तेज़ आवाज़ों से डरता है और ना उसको थोड़ा डर लगता है। ये बादल आप देख सकते हैं ऊपर, उस वक्त तो पता नहीं आपको यहाँ पे फील हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग यही कह रहे थे कि बारिश होने से पहले पहले किसी तरह हम घर पहुँच जाएँ। रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, फैमिलीज़ बहुत इंजॉय कर रही थी, और थैंक गॉड कि किसी ने हमें वीडियो बनाने से मना भी नहीं किया। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम था, चूँकि मेरा ये, तो मैं बड़ी डर भी रही थी कि ना हो कि भाई कोई आके शुरू ही हो जाए कि आप हमारी क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे झूला भी चल चुके हैं और इन साहब ने काफ़ी इन्जॉय किया शुरू में तो इब्राहिम ने, लेकिन फिर जो झूला स्टार्ट हुआ, वैसे ये झूले से इतना डरते तो नहीं है। ये आसमानी वाला झूला नहीं होता जो ऊपर जाता है गोल वाला, उसमें भी काफ़ी इन्जॉय, और झूले तो लेने के काफ़ी आदी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर उन्हें थोड़ा सा डर लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद वो जनरेटर की आवाज़ का डर था, आई थिंक सो। तो ये जो है काफ़ी घबरा गए इब्राहिम। यहाँ पे झूला आहिस्ता था। वैसे मुझे तो झूले लेने का बहुत शौक़ है और मैं तो बड़ा लेते भी हूँ। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप झूलों के कितने शौकीन हैं और कितना इसको एंजॉय करते हैं। और इब्राहिम को तो मैंने शुरू से ही इस चीज़ों पे लगा दिया है ना, मतलब अभी वो साल का भी नहीं था तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग गए उधर क्या कहते हैं लेक व्यू पार्क, तो वहाँ पे भी 6 महीने का था अभी, तो मैंने इसे जो है वो झूले, तो अब इसको आदत हो चुकी है झूलों की, इतना ज़्यादा इसे डर नहीं लगता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इससे कोई बहुत बड़ा जो है वो ड्रैगन कुछ ऐसे ख़तरनाक झूलों में ना है। और ये मेरे भाई साहब हैं, ये भी पूरा हिस्सा डाल रहे थे आज़ादी का, भाई मुजाहिदीन है, ये क्यों पीछे रहे। तो बाजा साहब इनके पास भी था, लेकिन मैंने इन्हें मना किया क्योंकि इब्राहिम तो आवाज़ों से डरता है, तो मैंने इनसे कहा कि आप मत बजाओ, और फिर शुक्र है उन्होंने मेरी बात सुन भी ली। वैसे बच्चे तो बच्चे यहाँ पे बड़े जो हमारे मुजाहिदीन हैं, जंग आज़ादी जिन्होंने लड़नी है पाकिस्तान की, उनके पास भी बाजों की कमी नहीं थी, और वो बहुत ज़्यादा दिल तो मेरा ये कह रहा था कि भाई एक अद को सुना दूँ, लेकिन फिर वो क्या करें भाई, आज़ादी का दिन है, जिसकी मर्ज़ी है वो जाए आज़ादी को एंजॉय करें। यहाँ इब्राहिम ने मुझे थोड़ा तंग किया और फिर मुझे ये समझने में थोड़ा टाइम लगा कि भाई इसको झूले से मसला हो रहा है या इसको आवाज़ से मसला हो रहा है। जो आवाज़ आपको सुनाई तो नहीं दे रही, लेकिन मैंने म्यूट कर दी थी, तो मुझे लगा कि इसको आवाज़ से मसला है, क्योंकि पास से हमारे जनरेटर था। तो ये फिर मैं तो ड्रैगन झूला बहुत इन्जॉय करती हूँ, लेकिन फिर इब्राहिम साथ था तो मुझे फिर उसकी वजह से जो है वो मैंने इसको अवॉइड किया, क्योंकि मुझे उसको छोड़ना पड़ना था और रश की वजह से वो काफ़ी डर भी रहा था, मेरे साथ ही जो था वो अटैच था।
रश भी था, और सेकेंडली जो बाजों की दिमाग खाया हुआ था यार, हमने आज़ादी किस लिए हासिल की थी। ये दिन है उस चीज़ को रिमाइंड कराने का, अपने आप को ये फील कराने का कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, क्या वो उस मकसद के लिए हम लोग कामयाब हुए हैं जो इस्लामी रियासत का तस्वुर था, क्या इस्लामी मुल्क कायम करना है। लेकिन यहाँ पे हमने मतलब बाजें पकड़ ली और बस एक पता नहीं कौन सा सोया बस ज़मीर जगाने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि हमें अपना ज़मीर जगाना चाहिए, आई थिंक सो, पाकिस्तानी नेशन को। और हमें ये सोचना चाहिए कि आज़ादी जहाँ तक दूसरी नेशंस हमसे बाद में आज़ाद हुई हैं और वो कहाँ पे पहुँच गई हैं और आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं। लेकिन खैर, बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, छोटे छोटे मुन्ने प्यारे प्यारे। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मेरा भी दिल कर रहा था मैं यहाँ पे इस छोटे वाले सेक्शन में इब्राहिम को झूला दिलाऊं अगेन, लेकिन फिर वो जो है वो देख के मुझे लग रहा है कि वो बस ना रज गया ना सेंस के लाइक बहुत ज़्यादा शोर था, तो फिर वो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसे दूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी आज़ादी के इस दिन को हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि दूसरी नेशंस तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, भाई आप इंडिया की क्या बात कर रही हैं, इंडिया तो जो हमारा दुश्मन मुल्क है और ये है वो है। भाई दुश्मन मुल्क हो या जो भी हो, हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्या वजह है कि हमसे इतना ज़्यादा आगे निकल के चाँद पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और हम अभी तक आटे की लाइनों में खड़े हुए हैं। ये एकदम से रात कैसे हो गई जी? एकदम से नहीं हुई, बल्कि बीच का सारा जो सिनेरियो है ना, वो फिर मैंने कहा यार आप लोग इतनी बड़ी वीडियो कहाँ देखोगे, कहाँ इतना टाइम आजकल किसी के पास कि वो घंटा 2 घंटे देखे। तो वो सारा फिर जो है ना, हाँ जी, ये भी हरकत हुई इन्होंने थोड़ी सी। ये हरकत ये बिल्कुल वो नहीं करे जो आप सोच रहे हैं, बल्कि आई थिंक सो पता नहीं आइस टॉफ़ीज़ और समथिंग लाइक दिस वो लेने चले गए। बीच में जो खाने पीने का है ना, वो मैंने कहा चलो यार कट कर दो, फिर इतनी बड़ी वीडियो क्या बनानी है, फिर आप लोग कह देंगे कि ये क्या बोरिंग हो गया और फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो ये बस थोड़ी सी जो है हमारी आउटिंग थी आज के दिन के हवाले से। तो आज़ादी का दिन हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए एज़ अ पाकिस्तानी, और साथ में हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने आज़ादी जो हासिल की थी, क्या उस मकसद के लिए हम लोग कामयाब हुए हैं, क्या हमने सक्सेस की, जो हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, जो हिजरत करके आए। क्या वजह है कि आज भी हम जो है वो दूसरों से भीख मांगने पे पाकिस्तान मजबूर है और दूसरों से पैसे लेकर जो है वो हम पाकिस्तान चला रहे हैं। तो इन सारी बातों में हमें गौर करना चाहिए। सिर्फ बाजे बजाने से और हू ठा करने से जो है वो मकसद हासिल नहीं होता। थोड़ी इंजॉयमेंट भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कि जो आज़ादी का असल मकसद था वो भी हुआ है या नहीं। और ये स्विंग्स बहुत अच्छे हैं। अगर नवाज शरीफ पार्क की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े अच्छे स्विंग्स हैं। मैं तो वैसे ही बड़ा इंजॉय करती हूँ सारे स्विंग्स को, लेकिन फिर वो अभी छोटे की वजह से, इब्राहिम की वजह से ना, मैं इतना ज़्यादा ले नहीं सकती, क्योंकि फिर मुझे ज़ाहिर है उसको छोड़ना पड़ेगा, फैमिली को देना पड़ेगा, और फिर वो इतनी रशी बिज़ी एरिया में वो किसी के पास जाता भी नहीं है, बस मामा 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 एंड मामा ऑल दीज। तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने दिन कैसे मनाया, क्या स्पेशल होता है सब कुछ। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपके यहाँ कैसे गुजारा जाता है। साथ ही साथ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।